अम्बेश ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 10 हिंदी काव्य के साथ। चल रहा है माखनलाल चतुर्वेदी की कविता जवानी। आइए यहाँ से शुरू करते हैं। ये न मग हैं तो चरण की रेखियाँ हैं। यहाँ देखिए तब लिखा है तो होना चाहिए। ये न मग हैं तो चरण की रेखियाँ हैं, बलि दिशा की अमर देखा देखियाँ हैं। विश्व पर पद से लिखे कृत लेख हैं ये, धरा तीर्थों की दिशा की मेख हैं ये। आगे प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, री मरण के मोल की चढ़ती जवानी। यहाँ कवि कहता है, पहले संदर्भ हो रहेगा। कवि ये न मग हैं, कवि कहता है युवा शक्ति को संबोधित करते हुए कि हे जवानी, ये जो रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं ये रास्ते नहीं हैं। तो चरण की रेखियां हैं, ये तुम्हारे पैरों की रेखाएं हैं, ये निशानियां हैं। कहने का भाव यह है युवा शक्ति ने ही नवीन मार्ग बनाया है। आगे कहना है बलि दिशा की अमर देखा देखियां हैं, ये मार्ग बलिदान की दिशा में निर्धारित करने वाले अमर अनुकरण के पथ हैं और विश्व पर पद से लिखे कृत लेख है। पुनः कहता है कि जो विश्व के मैप पर पद से लिखे गए ये कार्य हैं, कार्य के लेखा जोखा हैं, धरा के तीर्थों की दिशा की मेख हैं ये, और पृथ्वी पर समस्त संकल्पों वीरता के कार्यों की तीर्थ स्थल हैं ये, उनकी दिशा निर्धारित करने वाले मेरुदंड या स्तंभ हैं। क्या हैं? धरा तीर्थों की दिशा की मेख हैं। ये क्या हैं? मेरुदंड हैं जो स्तंभ के समान हैं। आगे कवि कहता है प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी। वो कहता है कि हे जवान रूपी रानी, तू अपने प्राणों की रेखा खींचकर एक आदर्श उपस्थित कर दे। अब तेरा चुप बैठना ठीक नहीं है, री मरण की मोड़ चढ़ती जवानी। क्या कहता है? तुम्हारा चुप बैठना ठीक नहीं है, क्योंकि देश को इस समय तेरी आवश्यकता है। अरे चढ़ती हुई जवानी, तू तो मृत्यु का मील है, अर्थात सच्ची जवानी तो मृत्यु से ही प्राप्त होती है। भाव यह है कि जो जवानी देश हित में मृत्यु का वर्ण नहीं करती, वह सच्ची जवानी नहीं कही जाती। आइए इसमें देखते हैं काव्य सौंदर्य में भाषा सरल, अद्भुत, उच्चपूर्ण, प्रभावपूर्ण है। शैली उद्बोधन और योजयुक्त है। रस, वीर, गुण, ओज, अलंकार, अनुप्रास तथा रूपक है। शब्द, शक्ति, लक्षण और व्यंजना दोनों। टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, गोद में मड़ियां समेट खगोल आया। क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। धरा यह तरबूज है दो फांक कर दे, धरा यह तरबूज है दो फांक कर दे। आगे चढ़ा दे स्वतंत्र प्रभु पर अमर पानी, विश्व माने तू जवानी है जवानी। आइए यहाँ से अर्थ देखना है। टूटता जुड़ता समय भूगोल आया। कवि कहता है कि समय का भूगोल
तो टूटता जुड़ता चलता रहता है। समय का भूगोल तो टूटता जुड़ता चलता रहता है। गोद में मड़िया समेटे खगोल आया। ब्रह्मांड जिस तारक मणियों को गोद में लेकर घूमता है वह भी खगोलीय विस्फोट का ही अमूल्य भेंट है। वो क्या है? खगोलीय विस्फोट की अमूल्य भेंट है। यदि बारूद बर्फ जैसा ठंडा हो जाएगा तो वह क्या जलेगा? कहता है क्या जले बारूद? क्या बारूद जल सकता है? हिम के प्राण पाए, अर्थात वो अगर बर्फ जैसा ठंडा हो जाएगा तो क्या जलेगा? अर्थात वो जलने वाला नहीं। क्या मिला जो प्रलय के स्वप्न आए। और वो आगे कहता है यदि उसको तुम्हें क्या मिल सकता है ये तुम्हारे अंदर प्रलय के सपने नहीं आते हैं। पुनः कहता है धरा, धरा अर्थात यह पृथ्वी, धरा यह पृथ्वी है, ये इसे तरबूज की तरह से चाहो तो दो फांक कर सकते हो, अर्थात इसका अपने अनुसार बांट सकते हो, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। आगे कवि कहता है चढ़ा दे स्वतंत्र पर। अरे तुम्हें तो स्वतंत्रता की बलिवेदी पर, स्वतंत्रता के बलिवेदी पर अपने अमर पानी को अर्थात रक्त को चढ़ा देना चाहिए। विश्व माने तू जवानी है, जिससे संपूर्ण विश्व ये मानने के लिए तैयार हो जाए कि तुम्हारे अंदर जवानी ही जवानी है, अर्थात वो शक्ति है। इसमें भी काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए। भाषा साहित्यिक हिंदी है, रस रौद्र एवं वीर है, गुण ओज है, अलंकार रूपक तथा अनुप्रास है। आगे देखते हैं। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल खून नहीं अरे कंगाल किसके, प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके, सिर न चढ़ा पाया कि छापा माल किसके। कवि कहता है कि लाल चेहरा अर्थात तुम्हारे चेहरे पर अगर रौब नहीं है तो फिर तुम किसके लाल हो सकते हो, अर्थात तुम जिसके लाल हो वह ही ओज से परिपूर्ण नहीं है। यदि तुम्हारे चेहरे पर लालिमा नहीं दिखती है तो तुम किसके लाल कहलाने लायक हो, तुम किसी के पुत्र कहलाने लायक नहीं हो। लाल खून नहीं अरे कंगाल किसके। कब कहता है यदि तुम्हारा खून सफेद हो गया है, लाल नहीं है, उसकी लाली मर गई है, तो तुम समझो कंगाल ही हो। किसके कंगाल हो? ऐसे किस कंगाल के बेटे हो। प्रेरणा सोई कि आटा दाल किसके। आगे कहता है तुम्हारे अंदर की अगर प्रेरणा सो गई है तो निश्चित रूप से तुम आटा दाल की तरह से कोई तुम्हें अपना ग्रास बना लेगा, तुम दूसरे का ग्रास ही आहार बनने के लिए ही हो। आगे सिर न चढ़ा पाया कि छापा माल किसके। और यदि तुम अपने सिर को नहीं बलिवेदी पर चढ़ा पाते हो तो तुम किसके छपे हुए माल की तरह से हो, अर्थात तुम कोई जीव कोई मनुष्य नहीं हो। आगे कभी कहता है वेद की बाणी हो कि आकाश बाणी, धूल है जो जम नहीं पाई जवानी। कभी कहता है कि ये तुम कोई वेद की वाणी हो या आकाश वाणी हो, लेकिन सारा का सारा बेकार है। चाहे वो वेद की वाणी हो या आकाश की वाणी हो, यदि उसमें से जवानी जाग नहीं पाई, यानी तुम्हारी क्षमता बढ़ नहीं पाई,
तो सब के सब धूल के समान ही बेकार है। आगे देखिए अगला, विश्व है अश का नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोण काया कल्प का है। फूल गिराते सूल सिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। खून को हो जाए न तेरा देख पानी, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। आइए यहाँ इसका व्याख्या देखते हैं। विश्व है अश का, कवि कहता है कि यह संसार तलवार की धार पर चलता है। अशी तलवार, ये तलवार, ये विश्व, ये संसार तलवार की धार पर ही चलता है, ऐसी बात नहीं है। प्रश्न चिन्ह लगा है। ये संसार तो दृढ़ निश्चय पर चलता है। हर प्रलय का कोण किस पर चलता है? दृढ़ निश्चय पर चलता है। दृढ़ निश्चयी इसे जैसा चाहता है वैसा इसका स्वरूप बना जाता है। युग परिवर्तन हो जाता है। हर प्रलय का कायाकल्प का है, कायाकल्प हो जाता है अर्थात परिवर्तन हो जाता है। संसार को एक नई दिशा मिलती है, संसार को एक नई दिशा मिलती है, क्रांति हो जाती है। यह संसार संकल्प पर आधारित है, जिसमें दृढ़ता नहीं होती वे नष्ट हो जाते हैं। आगे कवि कहता है, फूल गिराते सूल, फूलों में सुगंध होती है, स्वरूप होता है, लेकिन वे अपने स्थान से गिर जाते हैं क्योंकि उनमें दृढ़ता नहीं होती। अपने स्थान से गिर जाते हैं क्योंकि उनमें दृढ़ता नहीं होती। आगे देखिए, कुरूप एवं कुत्सित कांटे अपने स्थान पर जमे रहते हैं क्योंकि उनमें दृढ़ता होती। अपनी दृढ़ता के कारण वे अपने स्थान से नहीं गिरते। अपनी दृढ़ता के कारण वे अपने स्थान से नहीं गिरते हैं, जमे रहते हैं क्योंकि उनमें दृढ़ता होती है। इस तरह फूलों का जो अपनी सुगंध और स्वरूप पर इतराते हैं उनका अभिमान चूर चूर हो जाता है। कवि जवानों नौजुवकों को प्रेरित करते हुए कहता है कि वे अपनी दृढ़ता न खोए, अपनी संकल्प शक्ति को बनाए रखे, जिससे उनकी रक्त की उष्मा बराबर बनी रहे। खून हो जाए न तेरा देख पानी, यहाँ कब कहता है कि जिससे उनकी उष्मा बराबर बनी रहे, उसे ठंडा ना होने दें। वस्तुतः युवा जीवन में मृत्यु एक त्योहार के समान होता है, मरण का त्योहार। कैसा होता है? जीवन एक त्योहार के समान होता है। जवानी उमंग से भरी होती है, इसलिए वह मृत्यु को उत्सव के समान मनाती है। समाप्त हुआ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो जरूर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।